हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं गायनेकोलॉजी का पार्ट नंबर 3। फर्स्ट पार्ट में हमने मुलेरियन एनोमलिस के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने स्वास्थ्य यंत्र और संदंश यंत्र के बारे में पढ़ा था। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है गायनेकोलॉजी का। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे शलाका यंत्र से, जिसे हम रॉड लाइक इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो NCISM के सिलेबस में जितने भी शलाका यंत्र दिए हुए हैं उनको आज हम कवर अप करेंगे। और ये रैपिड रिवीजन सीरीज़ है, तो इसमें हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि शलाका यंत्र होता क्या है। इसको हम कहते हैं रॉड लाइक इंस्ट्रूमेंट्स। शलाका यंत्र प्रयोजन के अनुसार लंबाई, चौड़ाई आदि भेद से अनेक प्रकार का होता है। अगर हम शलाका यंत्र को देखें तो उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी लेंथ, उसकी वेथ के अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप्स का होता है। ठीक है, शलाका यंत्र यह ऐषण, व्यूहन, आहरण, चालन, स्त्रोतोगत शल्य निर्हरण, व्रण में क्षार एवं औषध लेपन, मूत्र मार्ग से संशोधन कर्म आदि में प्रयुक्त होता है। ये ऐषण कर्म में काम आता है। ऐषण कर्म मतलब किसी भी चीज़ को प्रोब करना, ठीक है, डेप्थ देखना, इन सब के काम आता है। जैसे कि कोई यूट्राइन डेप्थ चेक करना है, ठीक है, ऐषण कर्म करना है, प्रोबिंग कर्म करना है, या आहरण करना है। आहरण का मतलब किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, और स्त्रोतोगत शल्य मतलब स्त्रोतस में जो शल्य हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो गए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए। और मूत्र मार्ग के शोधन कर्म, जो मूत्र का मार्ग है उसकी क्लीनिंग में भी जो ये शलाका यंत्र है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, तो ये इसमें सबसे पहला शलाका यंत्र है यूट्राइन साउंड। ये इस तरीके का दिखता है, मतलब ये जो है ये अपने टिप से थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि यूट्राइन साउंड इस तरीके का दिखता है और इसमें मेजरमेंट्स रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं छोटी छोटी मेजरमेंट दी हुई हैं। हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि यूट्राइन साउंड का आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम। तो ये लॉन्ग होता है, कर्व्ड होता है, ग्रेजुएटेड मेटल इंस्ट्रूमेंट विथ ब्लंट टिप। इसकी जो टिप होती है वो ब्लंट होती है और ये कर्व्ड होता है, ठीक है, और लॉन्ग होता है। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका यूजेस, तो ये किस लिए यूज़ होता है? मेजर्स यूट्राइन कैविटी लेंथ। यूट्राइन कैविटी की जो लेंथ होती है उसके लिए ये यूज़ होता है। डिटरमाइन यूट्राइन डायरेक्शन, यूट्रस के डायरेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को? क्योंकि हमने देखा है कि वेजाइना होता है, फिर सर्विक्स होता है, और जो यूट्रस होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में बॉडी में प्रेजेंट होता है। जो एनाटॉमिकल लोकेशन होती है यूट्रस की वो थोड़ी सी साइड वाइज होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो शेप है वो थोड़ा सा आगे से टिप से कर्व्ड है। क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आगे से कर्व्ड होता है, इसलिए ये डिटरमाइन करता है यूट्राइन की डायरेक्शन को। फिर यूज्ड बिफोर DNC एंड IUCD इंसर्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं होल्डिंग एंड यूज़। इसको होल्ड कैसे करते हैं और इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको होल्ड लाइक अ पेन और इंसर्ट जेंटली थ्रू द सर्विक्स फॉलोइंग द यूट्राइन एक्सिस। जो यूट्राइन एक्सिस है उसको फॉलो करते करते सर्विक्स से हमें इसको इंसर्ट करना है और यूट्राइन एक्सिस को फॉलो करना है। पर नेवर फोर्स द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली प्रेशर लगा के ऐसे फोर्सफुली इंसर्ट नहीं करना है। ठीक है, ईजिली करना है सिंपल तरीके से। तो ये हो गया यूट्राइन साउंड। फिर उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ब्लेडर साउंड। ब्लेडर साउंड इस तरीके का दिखता है। ये थोड़ा सा जो है थिक है, वो थिन था, ये थोड़ा सा थिक है, और ये भी वैसा ही है यूट्राइन साउंड की तरह, लेकिन ये ब्लेडर साउंड है इसलिए ये थोड़ा सा थिक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी लॉन्ग होता है, कर्व्ड होता है, मेटल का इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये भी ब्लंट से मतलब आगे साइड से थोड़ा सा राउंडेड होता है। ब्लंट राउंडेड टिप होती है इसका यूज़ किस लिए करते हैं? डिटेक्ट वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। यूरिनरी ब्लैडर में अगर कोई स्टोन हो जाते हैं तो उसमें इसका यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम है ब्लैडर साउंड। एक्सेस द ब्लैडर कैविटी, और ब्लैडर कैविटी को मेजर करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। होल्डिंग एंड यूज़, होल्ड लाइक अ पेन, ये सेम है। फिर ल्यूब्रिकेट एंड इंसर्ट जेंटली। इसको ल्यूब्रिकेट करके इंसर्ट करना चाहिए जेंटली फ्रॉम द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से इसको इंसर्ट किया जाता है टू द ब्लेडर। फिर उसके बाद रोटेट जेंटली टू फील फॉर अ स्टोन और डू नॉट फोर्स द इंस्ट्रूमेंट। और फिर इसको यूरेथ्रा से जब इंसर्ट करते हैं तो इसको धीरे धीरे रोटेट करते हैं, जिसमें हम देख सकें कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में कोई स्टोन तो नहीं है। तो उसकी टेस्ट करने के लिए हम इसको रोटेट करते हैं जेंटली। ठीक है, और इसमें भी बताया गया है कि डू नॉट फोर्स द इंस्ट्रूमेंट। इसको फोर्सफुली इंसर्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड इंस्ट्रूमेंट है फीमेल मेटल कैथेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये नॉर्मल जो कैथेटर होता है उसी की तरह ये दिखता है, लेकिन ये मेटल का बना हुआ रहता है, इसलिए इसको कहते हैं मेटल कैथेटर। ठीक है, फिर इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें ये शॉर्ट होता है, स्लाइटली कर्व्ड होता है, मेटल
का बना हुआ रहता है, इसलिए इसको मेटल कैथेटर बोलते हैं। विथ ब्लंट राउंडेड टिप एंड साइड ओपनिंग, मतलब जो इसका ब्लंट रहती है वो थोड़ी सी, मतलब टिप से ये थोड़ा सा राउंडेड रहता है और साइड से ये ओपन रहता है, ठीक है। इसलिए इसको जो साइड ओपनिंग रहती है उसको आई भी कहते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं ड्रेन्स यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन को ड्रेन आउट करने में इसका यूज़ किया जाता है। रिलीव्स एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, और उसके बाद ऑब्टेन्स अ स्टेराइल यूरिन सैंपल, स्टेराइल यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। और जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है रिलीव्स एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, मतलब जब पेनफुल यूरिनेशन होता है उस टाइम पर भी ये हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है होल्डिंग एंड यूज़। इसको होल्ड लाइक अ पेन की तरह इसको होल्ड किया जाता है। इसको ल्यूब्रिकेट किया जाता है इंसर्ट करते टाइम, और इसको फीमेल यूरिथ्रा में इंसर्ट किया जाता है टिल द ब्लैडर अंटिल यूरिन फ्लोज, ठीक है। फिर उसके बाद रिमूव जेंटली आफ्टर ड्रेनेज, और फिर आफ्टर ड्रेनेज के बाद इसको जेंटली रिमूव कर दिया जाता है। फिर 4th नंबर का है ड्रू स्मिथ कैथेटर। ये यहाँ पर हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये एस शेप बना रहा है, इसलिए यहाँ से हम एस शेप से स्मिथ याद रख सकते हैं। तो उसमें ड्रू करना है, मतलब हमें ड्रॉ करना है एस शेप। तो उस तरीके से हम इसको लर्न करने का ये तरीका है कि ड्रू स्मिथ कैथेटर, ठीक है, एस शेप का। फिर उसके बाद इसके बारे में देखते हैं। तो लॉन्ग होता है, कर्व्ड मेटल कैथेटर होता है, ये भी ब्लंट होता है टिप से, और साइड ओपनिंग, इसमें भी साइड ओपनिंग आई प्रेजेंट होती है। उसके बाद इसका यूजेस क्या होता है, ये भी ड्रेन आउट करता है यूरिनरी ब्लैडर से ड्यूरिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स। तो ये यूरिन को ड्रेन आउट करता है जब ऑब्स्टेट्रिक्स के टाइम पर या गायनेकोलॉजिकल कोई प्रोसीजर हो रहा है, उस टाइम पर यूरिन को ड्रेन आउट करता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर। हेल्प्स प्रिवेंट ब्लेडर इंजरी ड्यूरिंग पेल्विक सर्जरी, पेल्विक सर्जरी के टाइम पर ये ब्लेडर की इंजरी को भी प्रिवेंट करता है। होल्डिंग एंड यूजिंग, तो होल्ड लाइक अ पेन, ल्यूब्रिकेट वेल एंड इंसर्ट जेंटली थ्रू द यूरेथ्रा इनटू द ब्लेडर यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक, और फिर अलाउ यूरिन टू ड्रेन देन विड्रॉ केयरफुली। तो ये सेम ही है, ठीक है। 5th नंबर का जो शलाका यंत्र है वो है यूट्राइन करेट, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। यहाँ पर इसमें छोटा सा होल रहता है, तो इसको हम कहते हैं यूट्राइन करेट। इसकी आइडेंटिफिकेशन देखें तो ये लॉन्ग होता है, मेटल इंस्ट्रूमेंट होता है, अ लूप शेप्ड टिप, इसकी जो टिप होती है वो लूप रहती है, मतलब ऐसे होल प्रेजेंट होता है, लूप शेप्ड। फिर उसके बाद मे बी शार्प और ब्लंट, ये शार्प भी हो सकता है और ब्लंट भी हो सकता है। इसका यूज़ क्या होता है, तो ये स्क्रैप्स द एंडोमेट्रियम, यूट्राइन लाइनिंग को स्क्रैप करने के ये काम आता है। यूज्ड फॉर डी एंड सी का मतलब होता है डायलेशन करने के ये काम आता है, और करेटेज करने के ये काम आता है। करेटेज का मतलब भी स्क्रैपिंग ही होता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को स्क्रैप करना। फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी के ये काम आता है। यूजुअली रिमूवल ऑफ रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन के बाद जो भी रिटेन्ड प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, जो यूट्रस में रह जाते हैं बचे हुए प्रोडक्ट्स, उनको रिमूव करने के भी ये काम आता है यूट्राइन करेट, ठीक है। फिर उसके बाद होल्ड, इसको होल्ड लाइक अ पेन, इंसर्ट जेंटली इनटू द यूट्राइन कैविटी आफ्टर सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन के बाद इसको इंसर्ट किया जाता है। करेट द यूट्राइन वॉल्स विथ जेंटल एंड कंट्रोल्ड स्ट्रोक्स, डू नॉट यूज़ एक्सेसिव फोर्स, ठीक है। तो इसमें भी एक्सेसिव फोर्स नहीं लगाना चाहिए, जब हम स्क्रैपिंग करते हैं उस टाइम पर एक्सेसिव फोर्स नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उससे जो भी पेशेंट है उसको हर्ट हो सकता है। शलाका यंत्र में जो हमारा 6th इंस्ट्रूमेंट है वो है हैगर्स डायलेटर। डायलेटर जो होता है वो अलग अलग शेप और अलग अलग साइजेस में हमें देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू इट्स वेथ, मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग साइजेस का होता है और अलग अलग शेप का होता है, ठीक है। इसके कर्व के अकॉर्डिंग भी इसके शेप्स डिसाइड होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम। ये डबल एंडेड सॉलिड स्लाइटली कर्व्ड मेटल रॉड होती हैं, ठीक है। तो ये स्लाइटली अलग अलग प्रकार की कर्व्ड मेटल रॉड्स होती हैं। सबसे पहली बात, अवेलेबल इन ग्रेजुएट साइजेस, और अलग अलग साइजेस में ये प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद इसका यूज़ क्या होता है, डायलेट्स द सर्वाइकल कैनाल, ये सर्वाइकल कैनाल को डायलेट करने का काम करती है। यूज्ड बिफोर डायलेशन एंड करेटेज, ठीक है, स्टेरोस्कोपी एंड यूट्राइन प्रोसीजर्स। तो ये अलग अलग प्रोसीजर्स में काम आती है, जैसे कोई भी यूट्राइन प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें इसका यूज़ करते हैं सर्विक्स को डायलेट करने के लिए, ठीक है। हिस्टेरोस्कोपी में भी करते हैं इसमें, ठीक है, यूट्रस को मेजरमेंट करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए भी करते हैं। फिर उसके बाद यूज्ड बिफोर डी-एंड-सी, मतलब डायलेशन और करेटेज करने के लिए के पहले भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। तो इसको हमें होल्ड लाइक अ पेन, पेन की तरह इसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। इंसर्ट द स्मॉलेस्ट साइज फर्स्ट थ्रू द सर्वाइकल कैनाल। तो यहाँ पर जो हमने ये हैगास डायलेटर देखे तो उसमें जो सबसे छोटा वाला रहता है इसको सबसे पहले इंसर्ट करना चाहिए, फिर सीक्वेंस वाइज हमें लार्जर साइज की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ग्रेजुअली यूज लार्जर साइजेस, डू नॉट फोर्स द डायलेटर। और इंसर्ट करते टाइम क्या करना चाहिए कि डायलेटर को फोर्सफुली इंसर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फेंटन डायलेटर। तो ये इस तरीके का दिखता है फेंटन डायलेटर, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। और फिर उसके बाद फेंटन डायलेटर का हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि ये डबल एंडेड होता है, टेपर्ड मेटल डायलेटर विथ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डायमीटर। इसमें क्या हम देख सकते हैं कि ये सबसे पहले तो डबल एंडेड, इसके दो एंड होंगे, और फिर ये टेपर मेटल डायलेटर होगा, और इसका जो ग्रेजुअली जो इसकी डायमीटर है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि यहाँ से ये टेपर रहेगा, मतलब थिन रहेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम टिप की तरफ मूव करेंगे तो इसकी जो डायमीटर है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और फिर लास्ट में आके वापस से डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ डायमीटर हमें इसमें देखने को मिलेगी। फेंटन डायलेटर हम इसको कहते हैं, ठीक है। उसका यूज़ देख लेते हैं हम, डायलेशन ऑफ द सर्वाइकल कैनाल। ये भी सर्वाइकल कैनाल के डायलेशन के लिए यूज़ होती है। यूज़ बिफोर डी एंड सी, ठीक है। और फिर हिस्टेरोस्कोपी में यूज़ होती है, और इंट्रा यूट्राइन प्रोसीजर में ये यूज़ होती है। फिर उसके बाद होल्डिंग देख लेते हैं। होल्ड लाइक अ पेन, इंसर्ट जेंटली थ्रू द सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल में हमें इसको जेंटली इंसर्ट करना चाहिए, प्रेशराइज करके नहीं करना चाहिए। बिगिन विद द स्मॉलर एंड डायलेट ग्रेजुअली, डू नॉट फोर्स द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो फेंटन डायलेटर होते हैं ये भी अलग अलग साइजेस के आते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है साइजेस इन मिलीमीटर्स, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि स्मॉलर साइज से हमें बिगन करना चाहिए इंसर्शन करना, और फिर धीरे धीरे लार्जर साइज तक मूव करना चाहिए। और फिर जो सर्विक्स होता है वो डायलेट हो जाता है ग्रेजुअली, और इसमें फोर्स नहीं लगाना चाहिए इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करते टाइम। डू नॉट फोर्स द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेट। ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये लॉन्ग होता है, स्लेंडर मेटल करेट होता है। करेट का मतलब क्या होता है? ऐसे शलाका जैसा, जिसको हम स्क्रैपिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, ऐसी चीज़ों को हम करेट कहते हैं, ठीक है। करेट का मतलब ही होता है स्क्रैपिंग करना, तो इससे भी हम स्क्रैपिंग कर सकते हैं। ये कैसा होता है कि लॉन्ग सिलेंडर मेटल करेट होता है विद अ स्मॉल साइड ओपनिंग। इसमें भी स्मॉल साइड ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और उसके बाद और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाइपल यूज्ड फॉर एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ये एंडोमेट्रियल की बायोप्सी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम इसका यूजेस देख लेते हैं। कलेक्ट्स एन एंडोमेट्रियल टिश्यू सैंपल फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हमें सैंपल को कलेक्ट करना पड़ता है एंडोमेट्रियल से। तो यहाँ से मतलब यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ होती हैं वहाँ से सैंपल कलेक्ट करने के लिए ये यूज़फुल होता है। फिर इवेल्युएट्स एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी एंड सस्पेक्ट्स एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी। तो इन सब चीज़ों में भी ये जो है हेल्पफुल रहता है, जैसे यूट्राइन ब्लीडिंग को डिटेक्ट करने में, इवैल्यूएट करने में, इनफर्टिलिटी के केसेस में, और एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी के मतलब एंडोमेट्रियम में कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, उसकी पैथोलॉजी के लिए भी ये यूज़फुल होता है। फिर इसको होल्ड करते हैं, ये भी होल्ड लाइक अ पेन, जेंटली पास थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्राइन कैविटी। फिर उसके बाद अप्लाई जेंटल सक्शन और करेक्ट लाइटली टू ऑब्टेन द टिश्यू सैंपल। फिर उसके बाद विदड्रॉ केयरफुली विदाउट यूजिंग द फोर्स। नेक्स्ट शलाका यंत्र जो है वो है अग्निकर्म शलाका, वो इस तरीके की दिखती है, ठीक है। तो इसको तो हम इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये स्ट्रेट मेटल रॉड होती है विथ राउंडेड और स्पेशली शेप्ड टिप। इसकी जो टिप होती है वो स्पेशली शेप्ड टिप होती है। यूजुअली मेड अप ऑफ पंच धातु, मतलब 5 मेटल अलॉय से ये बनती है, पंच धातु से। तो यूजेस, इसका यूजेस देख लेते हैं। यूज्ड टू परफॉर्म अग्निकर्म, अग्निकर्म करने के लिए ये यूज़फुल होती है, जिसको हम थेरापेटिक कॉटराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। ट्रीट्स मस्कुलोस्केलेटल पेन, वॉट्स कॉन प्लांटर फैसाइटिस एंड सम क्रॉनिक डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो ज़्यादातर ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा में यूज़ होती है, मतलब जो भी आयुर्वेदा की प्रोसेसेस होती हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसको होल्ड करने का तरीका, इसको भी होल्ड लाइक अ पेन, हीट द टिप अंटिल रेड हॉट। इसको कैसे यूज़ करते हैं कि जो इसकी टिप होती है उसको रेड हॉट करने होने तक उसको हीट करते हैं, जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाती वो टिप,
यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो टिप है ये रेड हॉट नहीं हो जाती तब तक इसको गर्म करते हैं। फिर टच द अफेक्टेड एरिया, और जो भी अफेक्टेड एरिया जैसे किसी को कॉर्न हो गया है तो वहाँ पर उसको इसको गर्म करके टच करते हैं। और इसको केयरफुली ऐसा मतलब जो भी इससे काम कर रहे हैं उसको बहुत केयरफुली करना चाहिए। अप्लाई कूलिंग एंड ड्रेसिंग आफ्टर द प्रोसीजर, और प्रोसीजर करने के बाद जो ड्रेसिंग करते हैं वो कूलिंग ड्रेसिंग करनी चाहिए। फिर इसका आते हैं अग्निकर्म शलाका का जो पर्पस क्या होता है। टू परफॉर्म अग्निकर्म, अग्निकर्म करने के काम आती है जिसको हम कहते हैं थेरापेटिक कॉटराइजेशन। रिलीफ पेन, पेन रिलीफ में अच्छी होती है ये। डिस्ट्रॉयज अनहेल्दी टिश्यूज़, जो भी अनहेल्दी टिश्यूज़ है उनको डिस्ट्रॉय करती है। कंट्रोल्स ब्लीडिंग एंड रिड्यूसेस द चांस ऑफ रिकरेंस इन द कंडीशन लाइक कॉन, जैसे कि कॉन की कंडीशन है तो उसमें रीअकरेंसी की चांसेस अग्निकर्म करने के बाद जो है वो बहुत कम होती है। फिर वॉट्स, हेमरॉइड्स और क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए भी ये यूज़फुल होती है। फिर इसका प्रोसीजर, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जो भी अफेक्टेड एरिया है सबसे पहले हमें उसको क्लीन करना चाहिए। फिर अग्निकर्म शलाका को हमें हीट करना चाहिए जब तक ये रेड हॉट ना हो जाए तब तक, ठीक है। फिर अप्लाइड ब्रीफली टू द लीजन एट द रिक्वायर्ड पॉइंट, जहाँ पर भी रिक्वायर्ड पॉइंट पर लीजन हुआ है वहाँ पर इसको टच करना चाहिए, ठीक है। स्टॉप वंस प्रॉपर कॉटराइजेशन सम्यक दग्ध लक्षण, सम्यक दग्ध लक्षण तक हमें इसको करते रहना चाहिए, मतलब जब तक प्रॉपर कॉटराइजेशन ना हो जाए तब तक हमें उसको वहाँ पर अफेक्टेड एरिया पर टच करे रखना चाहिए। अप्लाई घी, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया पे घी अप्लाई करना चाहिए। सुटेबल मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और हमें उस एरिया की ड्रेसिंग करनी चाहिए। फिर एडवाइस वाउंड केयर एंड फॉलो अप, इस तरीके की हम एडवाइस जो है उसको फॉलो अप कर सकते हैं ड्यूरिंग अग्निकर्म शलाका की प्रोसीजर के टाइम पर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो इंस्ट्रूमेंट वो है एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। तो ये इस तरीके का दिखता है, दोनों साइड से इसमें ऐसा प्रेजेंट होता है होल जैसा, ठीक है, लूप प्रेजेंट होता है और ये दोनों साइड प्रेजेंट रहता है और ये बीच में से थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। आइडेंटिफिकेशन जो होता है इसका, ये लॉन्ग मेटल इंस्ट्रूमेंट होता है विथ रिंग शेप्ड, मतलब यहाँ पर हमने देखा ना ये रिंग शेप्ड है यहाँ से, ठीक है। तो रिंग शेप्ड लूप्स एट द बोथ एंड, मतलब दोनों एंड्स पर इसमें रिंग शेप्ड लूप्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हैव ट्रांसवर्स सेरेशन टू प्रिवेंट स्लिपिंग, मतलब इसमें ग्रिप प्रेजेंट होती है लूप्स में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों लूप्स में ग्रिप प्रेजेंट है जिसकी वजह से स्लिप ना हो, कोई भी हम जो भी चीज़ उससे होल्ड कर रहे हैं वो स्लिप ना हो, इसलिए इसमें ग्रिप प्रेजेंट होते हैं। तो उसको हमने कहा है सेरेशंस, ठीक है। तो इसमें ट्रांसवर्स सेरेशंस प्रेजेंट होते हैं जिसमें भी अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे इससे तो वो स्लिप ना हो। इसका यूज़ क्या होता है, यूज अलॉन्ग सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम, आगे चल के हम सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम के बारे में पढ़ेंगे तो उसके साथ ही इसको यूज़ किया जाता है, तो हम देखेंगे कैसे करते हैं। फिर रिट्रैक्ट द एंटीरियर वेजाइनल वॉल, एंटीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के ये काम आता है। हेल्प्स विजुअलाइज द सर्विक्स एंड वेजाइना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन करते टाइम सर्विक्स और वेजाइना को जब हमें विजुअलाइज करना पड़ता है, देखना होता है, तो उस टाइम पर भी इसका यूज़ करते हैं। फिर प्रोसीजर सच एज पैप स्मीयर, सर्वाइकल बायोप्सी और आईयूसीडी इंसर्शन, तो इन सब के टाइम पर क्या करते हैं कि ये जो है वेजाइना को रिट्रैक्ट करने के काम करता है, मतलब उसको ओपन अप करने का काम करता है जिससे हम सही तरीके से आईयूसीडी का इंसर्शन कर सकें या हम सही तरीके से सर्विक्स और वेजाइना का एग्जामिनेशन कर सकें। इसकी टेक्निक क्या होती है होल्ड करने की, होल्ड द सेंट्रल शाफ्ट ऑफ द फ्रेम ग्रिप, मतलब जो ये सेंट्रल पॉइंट है ना इसको हमें होल्ड करना चाहिए। फिर उसके बाद इंसर्ट वन लूप जेंटली इनटू द वेजाइना, फिर एक तरफ के लूप को हमें वेजाइना में इंसर्ट करना चाहिए। रिट्रैक्ट द इंटीरियर वेजाइनल वॉल, फिर हमें एंटीरियर वेजाइनल वॉल जो है उसको रिट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है, अपवर्ड साइड, वाइल द सिम्स स्पेकुलम रिट्रैक्ट्स द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सिम्स स्पेकुलम है वो पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करता है, मतलब ओपन अप करता है, और जो ये एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है तो ये क्या करता है, एंटीरियर वेजाइनल वॉल को अपवर्ड की तरफ जो है रिट्रैक्ट करता है। तो हमें टोटल हमारा काम क्या है कि वेजाइना को थोड़ा सा ओपन करना है जिससे हम उसका सही तरीके से एग्जामिनेशन कर सकें। अवॉइड एक्सेसिव प्रेशर टू प्रिवेंट टिश्यू इंजरी, और एक्सेसिव प्रेशर से इसको होल्ड नहीं करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज टिश्यू इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा शलाका यंत्र का ये जो है वीडियो होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।